आज हम एलएलबी छठा सेमेस्टर का अध्याय 1 चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडस्ट्रल सिस्टम। जिसमें होता क्या है, यह एक प्रक्रिया है कि पक्षकारों के बीच में, जैसे दो पक्षकार हैं, दो से अधिक हैं, उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है उसको जल्द से जल्द निपटाने की प्रक्रिया होती है। यह एक प्रक्रिया होती है। इसका वर्णन भारत के विधियों में दिया गया है। यह साथ ही संविधान के राज्य निदेशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, उसके 39 क में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको न्याय को सुलभ कराना हो, जो जल्द से जल्द हो, जिसकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, ठीक है, कोई निर्योग्यता हो, उसके कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। जैसे मान लो कोई गरीब है, दुखिया है, उसको यह भारत के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में भी दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का जो है जल्द त्वरित न्याय पाने का एक अधिकार है। यही हमारा वैकल्पिक विवाद समाधान है, ये निस्तारण प्रणाली है, जिसको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडस्ट्रल सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये विभिन्न तरीके से, कई तरीके से, जैसे मान लो मध्यस्थता, ठीक है, सुलह, मध्यस्थ, न्यायिक प्रणाली, ठीक है, लोक अदालत, ठीक है, ये है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें होता क्या है, न्यायालय इसमें निर्देश देता है, ठीक है, न्यायालय के पास कोई केस जाता है, न्यायालय से निर्देश देता है कि आप जाइए फला है, चाहे मध्यस्थता कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, न्याय, ठीक है, या लोक अदालत बैठ उसमें काम कर लीजिए अपना, ठीक है। ये होता है न्यायालय को ऊपर है, न्यायालय जो निर्दिष्ट करे, ठीक है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वैकल्पिक विवाद समाधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इस पड़ी, एक बार जो है अरुण जेटली ने संसद में बोला था कि भारत जैसे देशों में लोक अदालत या फिर वैकल्पिक विवाद समाधान की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर 2,34 लाख लगभग केस पेंडिंग है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है, वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रकृति क्या होती है। इसको लिए एक शब्दावली यूज होती है, यह एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर है, मतलब यह न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं। मतलब इसमें मतलब क्या है, जो न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी एवं विलंबनकारी खर्चीले प्रावधान का पालन करने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे होता नहीं है कि शपथ, साक्षी, प्रक्रिया, डेट, तारीख, जो पूरा सिविल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, ठीक है, उसके तरीके नहीं है। ये जो है शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, जो जैसे त्वरित न्याय दे सकें। जो है कोई ज़रूरी नहीं सिविल प्रक्रिया प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे विलम्ब नहीं होता है, जिससे त्वरित न्याय मिलता है, जो इसका मूल सिद्धांत है। वैकल्पिक विवाद इसीलिए लाया गया कि त्वरित न्याय हो सके, जो है, ठीक है, और उसके लिए जो संबंधित अथॉरिटी हो सीधे उसे संपर्क साध करके कम समय में उसको निस्तारण किया जा सकते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जैसे आप मान चलो दीवानी मामले में क्या होता है, व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, पारिवारिक विवादों का निस्तारण सफलतापूर्वक कराया जाता है। इसमें ये भी आता है, जैसे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न विवाद, जैसे मान लो चालान कट जाता है, कहते नहीं अब लोक अदालत बैठेगी, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, होता भी आप देखते हो हर महीने के लास्ट में, या फिर जब सरकार तय करती है कि भैया लोक अदालत बैठ रहा है, आप लोग काम करो, जाकर अपना चालान समाप्त करा दो, आप लोग कराए भी होंगे, ठीक है। बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विवाद, मान लो जैसे लोन होता है, उसका विवाद हो, ठीक है, वो लोक अदालत के माध्यम से ख़त्म होता है। बौद्धिक संपदा अधिनियम, जैसे मान लो IPR है, कोई चीज़ प्रोडक्ट है, नया बनाए, हम बनाए, आप बनाए, इसको जल्दी समाप्त हो इस विवाद को, ताकि नवाचार को आगे बढ़ाए, जिसका जनहित में फ़ायदा हो। जो है आप पता लगा पेंडिंग पड़ा हुआ, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नवाचार आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जनहित में उसका उपयोग हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, इसके लिए लोक अदालत जाओ भी जल्दी से जाकर अपना मामला को निस्तारित कराओ। नहीं न्यायिक प्रक्रिया में रहोगे, सिविल प्रोसीजर संहिता फॉलो होगा, उसमें लगेगा सालों साल, इसलिए आपका नवाचार हो जाएगा पुराना। ये है आपका बीमा संबंधित कोई विवाद हो, संयुक्त उपक्रम से विवाद हो, भागीदारी के संबंध कोई हो, व्यक्तिगत कोई क्षति हुई हो, ठीक है, प्रोफेशनल लाइबिलिटी का कुछ मामला हो, ठीक है, इन सब के लिए जो है ये इस प्रकृति की होता है।
किस प्रकृति का होता है वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रकृति ये होती है। अच्छा, हम देख रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के धारा 89 में दिया गया है कि भैया कितने प्रकार के हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। लोक अदालत, ठीक है, विवाचन जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, सुलह जिसको कॉन्सिलिएशन बोलते हैं, मध्यस्थता जिसको मीडिएशन बोलते हैं। इसमें ये है कि भारत में उपलब्ध कितने प्रकार के एडीआर हैं, मतलब वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। पहला देखते हैं पंचायत जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें विवाद को, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है, मतलब एक मध्यस्थ को न्यायाधिकरण बनाया जाता है। उसमें दोनों पक्ष के लिए जो निर्णय होता है वो लागू होता है, मतलब मध्यस्थता का काम एक न्यायाधिकरण करता है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ये कठोर नियमों वाली होती है। इसमें कम समय, फास्ट ट्रैक का नाम ही है, आर्बिट्रेशन थोड़ा है। देखो पंचायत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इसमें कठोर नियम होते हैं, समयबद्ध विवाचन की प्रक्रिया होती है। इसमें समय बढ़ाया नहीं जा सकता, इसकी अनुमति नहीं होती। फास्ट ट्रैक नाम ही है इसका ना। कम से कम समय में इसको जो है अधिक लागत प्रभावी बनाया, कम से कम समय के लागने के कारण या अधिक लागत प्रभावी, इसमें थोड़ा अधिक लागत होता है, समय कम होता है। कम समय में इसको मामले को सॉल्व करना होता है। अब आता है आपका लोक अदालत। मुकदमे में तेज़ी से, मुकदमा जिससे कोई है उसका तेज़ी से निपटारा करने के लिए क्या किया जाता है, राज्य प्राधिकरण बनाया जाता है, जिला प्राधिकरण बनाया जाता है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुका विधिक सेवा समिति नियमित रूप से लोक अदालत का आयोजन करती है। जैसा कि आपको बता चुके हैं किन किन मामलों में होता है, पीछे बता चुका हूँ मैं आपको जो किन किन मामलों में होता है। ये प्राधिकरण है, राज्य होता है, जिला होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, तालुका होता है, जिसे आपका तहसील उसील है उस स्तर पर। सुलह क्या होता है, कंसिलेशन। ये सुलह भी एक प्रकार है। इसमें क्या है, एक अव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति, कोई सुलह कराने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति कोई आता है, ठीक है, दोनों पक्षकार को मिलकर समाधान कराता है। एक अव्यवस्थित है, ठीक है। समझौता है, समझौता कराने के लिए, समझौता क्या सुलझाने के लिए, कोई विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच स्वपरामर्श को संदर्भित करता है। इसकी वैधानिक मान्यता नहीं है, मतलब ये समझौता कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती, इसको मना भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, आपस में दोनों परामर्श करते हैं, भाई चलिए ये आप मान लो या हम मान लेते हैं, इससे समझौता हो जाता है। समझौता में क्या होता है, ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, और ढंग से देखा जाए दोनों जीतते हैं, हारता कोई नहीं है। मध्यस्थता क्या होता है, इसमें एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो संचार को स्थापित करता है दोनों के बीच में, फिर समाधान पर पहुंचने का प्रयास करता है जो दोनों स्वीकार करते हैं। मध्यस्थता मतलब एक तीसरा व्यक्ति आता है, ठीक है, दोनों के बीच में संचार कराता है। जो संचार नहीं हुआ तो अक्सर ये देखो फैमिली डिस्प्यूट, पारिवारिक विवाद जो होता है उसमें होता है, पति पत्नी में देख लो मध्यस्थता जरूर कराई जाती है। ये भी उदाहरण है। अच्छा, धन्यवाद। अब आप देखो वैकल्पिक विवाद समाधान का लाभ क्या है। हम आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताए जा रहे हैं जिसमें पूरा पेपर इस चैप्टर का आएगा, कहीं से बाहर कहीं आ नहीं सकता है। इसके लाभ क्या हैं, इसका लाभ क्या है, कम समय लगने वाला। भाई सिविल प्रक्रिया संहिता को फॉलो नहीं करोगे जो 1960 के तहत है, लेकिन डेट, तारीख, गवाही, साक्षी सब होगा। इसमें ये होगा जो ज़रूरत चीज़ें होंगी वही होंगी, ठीक है। और जिसके लिए कोर्ट कम समय में, लंबी डेट नहीं लगाएगी, छोटी डेट लगाएगी, ठीक है। कम समय लेने वाला, लागत प्रभावी विधि होगा, या कोई मुकदमेबाजी से गुजरता नहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुत समय नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है, इसलिए लागत प्रभावी से पैसे का बचत होता है, ठीक है। अदालतों का भी समय बचता है, ठीक है, वो अन्य मुकदमे जैसे बड़ी अदालतों का भार कम होता है। कुशल तरीका इसमें अपनाया जाता है, जो वैज्ञानिक तरीका होता है, ठीक है। एक शब्द और इसको आप समझ लीजिए, न्याय देर से मिलना न्याय न मिलने के तुल्य में है। इसको एक उदाहरण समझा दे रहे हैं हम आपको, जैसे राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था, ठीक है, और इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था। इसमें जो इसके अपराधी हैं इनको क्या कहते हैं, इनकी जो है मृत्युदंड की सज़ा इनको सुनाई गई थी। तो इनका जो अपील गया था राष्ट्रपति के पास, तो राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति साहब जो है उस पर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे। जब वो चुनाव आ जाए तो भाई वो भी एक न्याय का ही विषय है ना जो है, तो उस पर कोई वो एक्शन नहीं लेते हैं। इनको दिया जाए मृत्युदंड ना दिया जाए इनको जो है, तो उस पर कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन पर समय बाध्यता है नहीं, ठीक है।
ये हो गया। तो इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जो भाई जो है राष्ट्रपति जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने क्या करे, उस मृत्युदंड को बदल कर सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। उसका उसमें इसका कारण ये था, न्याय का ना मिलना, न्याय का देरी से मिलना न्याय के ना मिलने के बराबर है। भाई मृत्युदंड है, तो राष्ट्रपति या तो दे उसको पास कर दे, हाँ बना रहेगा, या फिर उसको कैंसिल कर दे, नहीं भाई नहीं बने, कुछ करे, एक्शन ले, नहीं ले रहे थे। इससे क्या है न्याय नहीं भाई, न्याय तो किसी स्तर पर रुका है ना। राष्ट्रपति के पास बेशक गया है, लेकिन एक सुनवाई का ही रिश्ता है ना वो। तो एक उदाहरण है। तो आज अब सामान्य जीवन में समझते हैं, इससे मान लो कोई मुकदमा हुआ, उस पर तारीख लग रहा है, अगली पार्टी आ नहीं रही है, तारीख लग रही है, 10 साल 20 साल चल रहा है, या फिर किसी व्यक्ति जमानत एप्लीकेशन सुनवाई नहीं हो रहा है, पता लगा सामान्य सा मामला है, काफ़ी दिन से जेल में पड़ा हुआ है जो है, ठीक है। तो इसलिए होता है न्याय का ना मिलना, कोर्ट बंद है आपकी जो है, बहुत सारे कारण है, तो न्याय का ना मिलना, न्याय देर मिल रहा है, समझ लो न्याय का ना मिलना है। पता लगा कोई व्यक्ति है, हत्या करके बाहर घूम रहा है, ट्रायल उसका चल रहा है 20 साल 25 साल से, अगला पीड़ित पक्ष है जो है, वो जब तक सोच रहा है इसको न्याय मिलेगा हमको, तब तक हम बुढ़ा जाएंगे, मर जाएंगे, और तब तक वो जो अपराधी हत्यारा है वो व्यक्ति भी वृद्ध हो जाएगा, 10-5 साल उसकी आयु बची हुई है, जाएगा सज़ा काटेगा, नहीं पता लगा वृद्ध उम्र के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, बेल दे दी जाएगी। तो भैया ऐसा है, न्याय को देरी में मिलना, न्याय अगर हमें पता लगा 20 साल बाद ट्रायल ही ख़त्म हो रहा है, तो समझ देर में न्याय मिल रहा है, तो न्याय का देरी मिलना न्याय का ना मिलना के बराबर है। बहुत देर में न्याय मिल रहा है, इसका मतलब हमको न्याय मिला ही नहीं, ठीक है, यही है, इतना इसमें लिखना है। एक और है, हमने सब पढ़ लिया, लाभ क्या है, समाधान प्रक्रिया क्या है, प्रकृति क्या है, लेकिन इसमें एक देखा इसकी सीमाएँ क्या हैं, जो दोष बनाता है। सीमाएँ में ये है जो भैया, इसमें मिसाल की ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट के आदेश ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट जब आदेशित करता है तभी ये जो है हम वैकल्पिक विवाद समाधान करते हैं, कोई मुकदमा ले जाते हैं। साक्ष्य नियमों की आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, पार्टियों के बीच सख्त संतुलन होना चाहिए, अर्धापराधिक आरोप होना चाहिए, मतलब आरोप जो हो अर्धापराधिक हो, मतलब ऐसा ना हो कि पता हत्या का मामला हो तो पता लगा वैकल्पिक विवाद समाधान से सोच रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा। उसको पूरी तरह माननीय न्यायालय के द्वारा ही सुनवाई इसकी की जाएगी। अर्ध आपराधिक का मतलब यही है। मामले में जटिलता, मान लो बहुत जटिल मामला है तो उसके लिए क्या कहते हैं, इसकी सीमाएं हैं, फिर उसको जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से उच्च न्यायालय या फिर जो संबंधित न्यायालय उसको देखेगा। लाइव साक्ष्य या जटिल साक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, जो इसकी सीमा है। विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता, जैसे मान लो हाईकोर्ट अगर देख रहा है तो एफएसएल से, ठीक है, वही कोई भी किसी भी वैज्ञानिक संस्थान से किसी रिपोर्ट की जांच करा सकता है, किसी रिपोर्ट को मंगवा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इस चीज़ की जो है क्या बोलते हैं सीमाएँ इसकी है। एक शब्दावली और आता है मेडोला। मेडोला क्या है उसका समझ लीजिए। मेडोला जैसे मान लो जब समझौता जब भी कुछ भी होता है जो विवाचक होता है, ठीक है, वो किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, असंभव सा प्रतीत होता है, तो इसमें मेडोला का प्रयोग किया जाता है। मेडोला में फिर क्या होगा, ऐसा कोई तरीका निकाला जाता है बातचीत करने का, ठीक है, जो बिना पक्षपात का हो, जो पार्टियों से जुड़ा हो, ठीक है, और दोनों के बीच के ऐसा कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता है जो पार्टी किया जाता है, और साथ ही वो जो प्रयास कर रही है और निकाला जाता है वो बाध्यकारी होता है। धन्यवाद। यह पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, जिसमें हर प्रकार का मैंने क्वेश्चन देख लिया है। भारत में वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था, आपको कैसा भी प्रश्न आएगा आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू।